हेलो स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट का मतलब बच्चों प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना। इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं। एक तो वो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है बच्चों कि फर्म को ये पे करना ही पड़ता है, यानी ये एक कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय द फर्म। कंपल्सरी पेमेंट जो देनी ही पड़ती है क्योंकि ये चार्ज है। और अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं फर्म को। तो ये क्या है? ये जैसे रेंट पे टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन जिसको हम रिम कहते हैं। रिम, RIM, रिम। आर मतलब रेंट पेड टू पार्टनर्स, आई इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर्स और एम मैनेजर्स कमीशन। ये इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। ये चार्जेस हैं सारे। इसको यानी रिम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड किया जाता है हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड किया जाता है और किसी भी एप्रोप्रिएशन करने से पहले, एप्रोप्रिएशन करने से पहले इनकी अकाउंटिंग की जाती है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले इनकी अकाउंटिंग की जाती है। अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो भी ये देने पड़ते हैं और एप्रोप्रिएशन से पहले होते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं और ये एक कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय द फर्म क्योंकि ये चार्जेस है, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। रिम इसका जीता जाता एग्जांपल है। रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर्स और मैनेजर्स कमीशन। मतलब कि जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और अगर इनमें से कोई चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है जैसे रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स या मैनेजर्स कमीशन, तो उस प्रॉफिट में से पहले ये चीजें माइनस करनी है। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसकी एप्रोप्रिएशन की जाएगी। तो बच्चों याद रहे ये चीज आपको कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये फर्म को पे करने ही होते हैं हर हाल में, चाहे उसको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। लॉस हो रहा है तब भी ये पे करने पड़ते हैं, फर्म को देने पड़ते हैं क्योंकि ये चार्ज है। चार्ज का मतलब ये है कि भले ही आपको लॉस हो रहा हो तो भी ये एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, ये एक्सपेंडिचर पे करने पड़ेंगे। तो ये है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रहे बच्चों, कंपल्सरी पेमेंट है, P&L अकाउंट में डेबिटेड होते हैं। फर्म को लॉस हो तो भी ये पे करने पड़ते हैं और एप्रोप्रिएशन करने से पहले, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन करने से पहले इनकी अकाउंटिंग की जाती है। रिम इसका एग्जांपल है। रेंट पेड टू पार्टनर्स, आई इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स, एम मैनेजर्स कमीशन। बच्चों अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के अंदर अगला टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले हमने किया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अब है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस में से
चार्जेस को पे करने के बाद जो बचा उसकी एप्रोप्रिएशन की जाती है। और एप्रोप्रिएशन तभी होती है बच्चों जब प्रॉफिट हो रहा हो। अगर लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन नहीं होती। तो क्या होता है इसमें कि ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिटेड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिटेड किया जाता है। और सारी अकाउंटिंग ऑफ चार्जेस, यानी अकाउंटिंग ऑफ चार्जेस, जैसे रिम आप जानते हो, रेंट पे टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पे टू पार्टनर्स, मैनेजर कमीशन, ये रिम होता है। इनकी अकाउंटिंग के बाद ही एप्रोप्रिएशन होती है। किनकी अकाउंटिंग? रिम की अकाउंटिंग पहले करोगे, उसके बाद एप्रोप्रिएशन होगी। और ये तभी संभव हो पाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। याद रहे बच्चों, अगर लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इसके एग्जाम्पल हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को तभी मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी, ये चीजें नहीं मिलेंगी। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। बच्चों, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के थ्रू एप्रोप्रिएशन करेंगे हम, यानी ये अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन करने के लिए। क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट दिया गया है बच्चों, वो प्रॉफिट लेना है बाय P&L अकाउंट, लेकिन उस प्रॉफिट में से याद रहे माइनस कर देना है रिम को। रिम, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, चार्जेस, रेंट पे टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पे टू पार्टनर्स और मैनेजर्स कमीशन माइनस कर लेनी है। माइनस करने के बाद डालनी है इधर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी पार्टनर्स ने जो पैसा विड्रॉ किया है अपने प्राइवेट यूज के लिए, और अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी। इसको क्रेडिट हमने इसलिए किया है कि ये फर्म की इनकम है और इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके आपने क्रेडिट साइड डालनी है। ये सारे डेबिटेड किए हुए हैं। आपको पहले बताया गया है इससे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सारे डेबिटेड किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल AB का, सैलरी AB की, कमीशन AB की, और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है बच्चों? ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो फर्म फ्यूचर के लिए रखती है। यानी ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो बांटा नहीं जाता बल्कि एज ए रिजर्व रखा जाता है फ्यूचर के लिए। तो ये है जनरल रिजर्व। इसको भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डाला है। अब ये दोनों साइड प्लस करने के बाद यहां तक जनरल रिजर्व तक आप माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा
उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट, याद रहे। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है। अगर क्वेश्चन में आपको रेशो दी गई है तो रेशो के अकॉर्डिंग, नहीं दी हुई तो आपको पता ही है बच्चों इक्वल, तो इक्वल बांटना है। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन कर दी है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो ये सब चीजें यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। हाँ, फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, लेकिन ये यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेगी क्योंकि ये फर्म की इनकम है और कोई भी अपनी इनकम नहीं छोड़ता। अगर लॉस हो रहा है तो ये एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना पड़ेगा। यानी फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी।